दोस्तों, इजिप्ट की धरती पर मौजूद इन पिरामिड्स के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ये अजूबा 4500 साल पुराना है, जो पिछली 45 सदियों से यहाँ इसी तरह खड़ा हुआ है। हालांकि बाकी के 6 अजूबों के बारे में तो वैज्ञानिक लगभग हर बात जानते हैं, लेकिन 455 फीट ऊंचा गीजा का ये पिरामिड आज भी उनके लिए एक रहस्य है, और वो क्यों, इसका एक नमूना आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वैसे तो इस पिरामिड के निर्माण से लेकर इस अद्भुत निर्माण के पीछे की वजह तक सभी कुछ आज भी रहस्यमयी ही है, लेकिन आज से करीब 150 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसने इस रहस्यमयी ढांचे के कई पर्दे उठा दिए थे। साल 1879 का वो दिन जब पहली बार दुनिया को ये पता चला कि इन पिरामिड्स के भीतर कुछ ऐसे भी कमरे हैं जो 4500 वर्षों से बंद हैं, जिनके पीछे क्या छिपा है इसका 45 सदियां बीत जाने के बाद भी किसी को पता तक नहीं था। इवन अंदर की बात तो छोड़िए, लोगों को ये तक भी नहीं पता था कि इन पिरामिड्स के अंदर ऐसे रहस्यमयी कमरे भी मौजूद हैं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदलता है और इसकी शुरुआत होती है एक इत्तेफाक से। जब एक व्यक्ति इस विशालकाय पिरामिड के पास से निकल रहा होता है, तभी अचानक उसके रास्ते में एक सियार आ जाता है। वो व्यक्ति सियार से बचने के लिए उस पर पत्थर से वार करने लगता है। अचानक हुए हमले से बचने के लिए वो सियार भी दूर तो भाग जाता है, मगर वो भागकर पिरामिड में बने एक छोटे से छेद में घुस जाता है, और ये सब होते हुए वो व्यक्ति अपनी आंखों से देख लेता है। जिसके बाद उस इंसान के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है कि आखिर वो सियार जिस रास्ते से अंदर गया है वो आखिर कहां तक जाता होगा, क्योंकि उससे पहले तक किसी ने भी पिरामिड के अंदर किसी को भी जाते हुए नहीं देखा था। और ये जानने के लिए वो खुद भी उस छेद के अंदर घुस जाता है। हालांकि वो छेद बेहद सकरा और जोखिम भरा था, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी उसके अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद जो कुछ भी उसने देखा वो इतिहास बन जाता है, क्योंकि वो अब एक ऐसे सीक्रेट चैम्बर में पहुंच चुका था जिसके बारे में अब तक कोई भी नहीं जानता था। एक ऐसा चैम्बर जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब तरह से कुछ लिखा हुआ था, जिसे वो समझ भी नहीं पाया और घबराकर तुरंत वहां से वापस आ गया। लेकिन वो व्यक्ति ये जरूर समझ गया था कि हो न हो उसके द्वारा अनजाने में हुई ये खोज उन लोगों के काम जरूर आ सकती है जो सचमुच इन्हें खोज रहे हैं। और जैसे ही उसने ये जानकारी कुछ लोगों को दी तो ये खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद गीजा का पिरामिड दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए मानो खोज का एक अड्डा बन गया। अनजाने में हुई इस खोज के बाद तुरंत ही एक अभियान चलाया गया, जिसमें वैज्ञानिकों की एक टीम उसी रास्ते से पिरामिड के अंदर गई। लेकिन जैसे ही ये लोग उस गुप्त चैम्बर में दाखिल हुए, सबके सब हैरान रह गई। उनकी हैरानी का एक कारण था, और वो ये कि उनके ठीक सामने ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत रखा हुआ था जिसे आज से पहले ना तो किसी ने देखा था और ना ही इसके बारे में कभी सुना था। केवल यही नहीं, हैरानी की एक और भी वजह थी कि उस भारी भरकम ताबूत को चैम्बर के अंदर लाया कैसे गया, जिसके अंदर आने के लिए केवल एक ही रास्ता था, और वो भी एक छोटा सा छेद, जिसमें से एक व्यक्ति का निकल पाना भी बड़ा मुश्किल भरा काम था। तो सबसे पहली बाधा वैज्ञानिकों के सामने यही आकर खड़ी हो गई कि करीब 4500 साल पहले ये ताबूत इसके अंदर रखा कैसे गया। सभी पहलुओं पर गौर हुआ और ये निष्कर्ष निकाला गया कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता उन लोगों के पास नहीं बचता था कि पहले तो यहाँ ताबूत को रखा गया और फिर सीक्रेट चैम्बर का निर्माण हुआ, और फिर इस छोटे से रास्ते के सहारे इस गुप्त कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया होगा। हालांकि अभी सीक्रेट चैम्बर पर वैज्ञानिकों का वाद विवाद चल ही रहा था, तभी अचानक इस खोज में एक नया मोड़ आ गया, जब खोजकर्ताओं को चैम्बर के पास ही इंसानी कंकाल मिले, जिसे देख सभी हैरान रह गए। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि पिरामिड के भीतर कंकाल भी मिल सकते हैं, बल्कि हैरानी का कारण तो ये था कि वो सभी कंकाल पिरामिड को बनाने वाले मजदूरों के थे, जिन पर चोट के निशान भी थे, और कुछ अवशेष तो ऐसे भी थे जिन पर बाकायदा सर्जरी भी की गई थी। तो अब इस पर अलग से एक टीम बनाई गई जिन्हें इस पर और गहनता से रिसर्च की। तो ये पता चला कि जिन लोगों ने पिरामिड को बनाया था वो गुलाम नहीं थे, बल्कि वो सभी लोग इजिप्ट के नागरिक थे, जिन्हें पूरे सम्मान के साथ पिरामिड को बनाने का रोजगार मिला हुआ था, जिन्हें चोट लगने पर इलाज भी मिलता था और समय आने पर पगार भी, क्योंकि अगर इन्हें बंधुआ मजदूरों ने बनाया होता तो उनको इलाज नहीं मिलता, और अगर इन्हें किसी एलियन ने बनाया होता तो फिर यहाँ कोई मानव कंकाल नहीं मिलता। इस शोध के बाद उन सभी दावों को भी सिरे से नकार दिया गया जो अब तक ये कहते आए थे कि पिरामिड का निर्माण दूसरी दुनिया से आए एलियंस के द्वारा किया गया है, या फिर दुनिया भर से इकट्ठा किए गए बंधुआ मजदूरों द्वारा किया गया था। अब 19वीं सदी में हुई इस खोज ने पिरामिड के 2 राज से तो पर्दा उठा दिया था, लेकिन अब भी ये सवाल बना ही हुआ था कि आखिर इस जायंट स्ट्रक्चर को बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगी थी। क्योंकि अगर इस तरह का विशालकाय ढांचा आज के समय में बनाने के बारे में सोचा भी जाता है तो इंसानों की मेहनत तो जो लगेगी सो लगेगी। सैकड़ों तरह की मशीनों के 24 घंटे के इस्तेमाल के बाद भी तकरीबन 5 साल का समय ये ढांचा अपने स्वरूप में आने के लिए आराम से खा जाएगा। तो ऐसे हालातों में ये सवाल भी अहम था कि बिना किसी मशीन के पिरामिड को तैयार करने में कितने मजदूर लगे होंगे। इस पर सभी आर्कियोलॉजिस्ट ने
एकमत होकर ये माना कि पहले तो करीब 1 लाख मजदूरों ने एक साथ मिलकर 23 लाख पत्थरों को गीजा से करीब 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया। फिर 70,000 किलो भार वाले उन सभी 23 लाख पत्थरों को एक एक करके आपस में जोड़ दिया और इस तरह पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण हो गया। लेकिन जैसे जैसे सवालों के जवाब मिलते जा रहे थे, रहस्यमयी पिरामिड नए सवाल भी खड़े करते जा रहा था। और इसी कड़ी में अगला सवाल ये आया कि आखिर इस विशालकाय निर्माण के पीछे का कारण क्या था, आखिर वो वजह क्या थी जो इतने महत्वाकांक्षी स्ट्रक्चर को बनाया गया। क्योंकि जब 60 लाख टन भार वाले एक ढांचे में 23 लाख पत्थरों और 1 लाख लोगों को झोंक दिया गया हो तो उसे बनाने के पीछे कोई तो खास वजह रही होगी। और तो और इतने विशालकाय पिरामिड जिनके अंदर मौजूद सीक्रेट चैम्बर और फिर उनके भी अंदर इस तरह के ताबूत बनाए गए, आखिर इनके पीछे कुछ तो मकसद रहा होगा, जिस पर अब तक ये सोच बनी हुई थी कि पिरामिड का निर्माण केवल ममीज को रखने के लिए किया गया था। लेकिन इस शोध के बाद इस थ्योरी को भी पूरी तरह से नकार दिया गया। रिसर्चर्स ने माना कि मात्र ममीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम किया गया हो, प्राचीन इजिप्शियन इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते थे। और तब ये बात निकलकर सामने आई कि इसके पीछे का सच तो कुछ और ही था, और वो ये कि उस समय इजिप्शियन की ये मान्यता थी कि जब भी कोई मरता है तो मरने के तुरंत बाद वो दूसरी दुनिया में जिंदा हो जाता है, और वो दूसरी दुनिया कोई और नहीं बल्कि धरती के ठीक ऊपर मौजूद आसमान होती है। इजिप्शियन की ये मान्यता थी कि जब भी कोई मरता है तो वो एक तारे का रूप ले लेता है और आसमान में रहकर अपने पीछे छूट गई धरती और वहाँ मौजूद अपनों को देखता रहता है। और यही कारण था जो पिरामिड्स का निर्माण हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मरने के बाद तारा बनने की मान्यता तो समझ आती है, लेकिन इसका पिरामिड से क्या लेना देना? तो दोस्तों लेना देना है, और वो है पिरामिड का ये डिजाइन, जिसने वैज्ञानिकों को तब उलझन में डाल दिया जब वैज्ञानिकों के सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर वो क्या कारण था कि इजिप्शियन द्वारा पिरामिड को इतनी सटीकता से बना लेने के बाद भी तीनों पिरामिड एक सिद्ध में नहीं बनाई गई, बल्कि तीनों ही एक दूसरे से आगे पीछे बनाए गए हैं। और ये सवाल तब खड़ा हुआ जब पहली बार पिरामिड की एरियल फोटोग्राफी हुई, जिसमें तीनों पिरामिडों का अलाइन न होना वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल गया और ये सोचने पर मजबूर भी कर गया कि इन तीनों की पोजीशन आपस में मैच क्यों नहीं कर रही, जिसे उजागर किया मशहूर खोजकर्ता रॉबर्ट बाउअल ने। रॉबर्ट ने केवल इसे उजागर ही नहीं किया बल्कि ये भी बताया कि इन पिरामिड्स की ये पोजीशन एक सोचे समझे प्लान का नतीजा थी। रॉबर्ट ने बताया कि इजिप्शियन आसमान में मौजूद ओरियन बेल्ट के 3 सितारों पर मान्यता रखते थे, जिनका स्वरूप ठीक उसी तरह का होता है जैसी बनावट पिरामिड की है, बल्कि यूं कहें कि जैसी बनावट ओरियन के 3 सितारों की थी, ठीक वैसा ही स्वरूप पिरामिड्स को भी दिया गया था। यही नहीं, इस तरह की और भी कई खोजें की गई जब इस रहस्यमयी पिरामिड के राज से कुछ और भी पर्दे उठे। और ऐसा ही एक पर्दा उठा साल 1980 में, जब पिरामिड्स पर एक एक्सरे टेस्ट भी किया गया, जिसमें ये पता चला कि जिस पिरामिड में अभी तक ये माना जाता था कि इसमें किंग और क्वीन नाम के 2 चैम्बर्स मौजूद हैं, वहीं इस खोज में तीसरे चैम्बर का भी पता लगा, जिसके बारे में पिछली 45 सदियों से कोई भी कुछ नहीं जानता था। और जब इस राज से पर्दा उठाने के लिए एक अभियान चलाया गया तो उस अभियान ने एक बार फिर से सबके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि इस टेस्ट में एक रोबोटिक कैमरे की मदद से चैम्बर में एक छोटा सा छेद कर उसके अंदर झांकने का प्रयास किया गया था। तो जैसे ही ड्रिल द्वारा किए गए छेद से कैमरे को दीवार के उस पार ले जाया गया तो चैम्बर में घुसते ही कैमरे के सामने एक और दीवार आ गई जो पूरी तरह से सील थी, जिसका केवल एक ही मतलब था और वो ये कि अभी इसके आगे एक और गुप्त दरवाजा है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही कैमरे की नजर उस चैम्बर के नीचे जमीन पर गई तो सबके होश उड़ गई, क्योंकि जमीन पर लाल रंग से कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो बेहद भयावह था। वैज्ञानिकों का दावा है कि हो ना हो वो रहस्यमयी लेख सीक्रेट चैम्बर को बंद करते समय करीब 4000 साल पहले लिख कर छोड़ा गया था। हालांकि उस लेख को मशहूर एक्सपर्ट जाही हवास ने डिकोड करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा करने में कभी भी कामयाब ना हो सके और उस जांच को वहीं रोक दिया गया, जिसके बाद से आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि सीक्रेट चैम्बर के उस सीक्रेट दरवाजे के पीछे क्या है। वहीं जाही का ये मानना है कि सीक्रेट चैम्बर के अंदर मौजूद दूसरे दरवाजे के पीछे वो सच छिपा हुआ है जो इस पिरामिड के सभी राज से पर्दा उठा सकता है। जाही को यकीन है कि एक ना एक दिन कोई ना कोई ऐसी जांच जरूर होगी जो पिरामिड के रहस्यमयी दरवाजे के सभी राज खोल देगी और पिरामिड का सत्य दुनिया के सामने ले आएगी। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? क्या पिरामिड के उस रहस्यमयी चैम्बर की आगे भी जांच होनी चाहिए? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।